बहुत समय पहले की बात है। एक आलीशान महल जैसे घर में कामो नाम की एक मासूम और नेक दिल लड़की रहती थी। उसके पिता एक बड़े समुद्री जहाजों के मालिक थे। कामो अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन रीता के साथ लगता रहती है थी। पापा आ गए हैं। सच में पापा ही है। हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, बेटी। एक दिन बुरी खबर आई कि कामो के पिता के सारे जहाज समुद्र में डूब गए। इस सदमे से कामो के पिता बीमार पड़ गए। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, लेकिन सौतेली माँ और रीता की फिजूल खर्ची नहीं रुकी। सौतेली माँ गुस्से से, तुम्हारे पिता की नाकामी ने हमें इस हालत में ला खड़ा किया है। अब इस घर में कोई मुफ्त में नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने कामो को घर से बाहर निकालते हुए कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और अपने पिता का ख्याल रखना है तो तुम्हें कुछ कमा कर लाना होगा। कामो की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता के लिए कुछ करने की ठानी। कामो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंची। रास्ते में उसे एक बकरी मिली। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? कामो ने बिना सोचे बकरी को घास खिलाई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक टूटा फूटा चूल्हा मिला। क्या तुम मुझे साफ कर सकती हो कामो? कामो ने चूल्हे को प्यार से साफ किया। फिर आगे उसे एक पुराना कुआं मिला। क्या तुम मुझे साफ कर दोगी, प्यारी बच्ची? कामो ने कुएं को भी साफ कर दिया। आगे बढ़ते हुए अचानक एक परी प्रकट हुई। प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने पिता का इलाज कराने और घर का खर्चा चलाने के लिए काम की तलाश में हूँ। परी कामो की दयालुता और ईमानदारी से बहुत खुश हुई। तुम्हारा दिल बहुत नेक है। जाओ, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी सारी दौलत वापस आ जाएगी। परी ने कामो को सुंदर कपड़े, कीमती गहने और एक शानदार बग्घी दी। कानान लौटते वक्त कामो की फिर से कुएं, चूल्हे और बकरी से मुलाकात हुई। कुआं, ये तुम्हारे लिए खजाना है। चूल्हा, ये लो स्वादिष्ट खाना। बकरी, ये लो सुंदर पोशाकें। कामो ने सारी चीजें बग्घी में रखी और घर लौट आई। दोनों जब कामो घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और रीता उसे देखकर दंग रह गईं। रीता आश्चर्य से, इतना सब कहाँ से आया कामो? तभी कामो के पिता स्वस्थ होकर कमरे में आए। उसी समय दरवाजे पर डाकिया आया। डाकिया, शुभ समाचार, आपके जहाज और दौलत वापस मिल गए हैं। सौतेली माँ अचानक मीठी मीठी बातें करने लगी। ओह मेरी प्यारी कामो, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लेकिन कामो के पिता को सारा सच पता चल चुका था। पिता सख्ती से, आज से इस घर में कोई नौकर नहीं रहेगा। तुम दोनों, सौतेली माँ और रीता, को खुद काम करना होगा, वरना दरवाजा खुला है। सौतेली माँ और रीता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दयालुता और नेक नियत कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों के लिए भला करता है, उसका भाग्य उसका साथ जरूर देता है। सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है।